तौसीफ खान भाई, मेरा सवाल इतना है कि रोज इस तरह के तर्क आते हैं। राहुल गांधी, इंडी गठबंधन सब कहते हैं अरे भाई पंखा चलाओ तो चीन को पैसा जाता है, बिजली जलाओ तो अडानी को पैसा जाता है। अब यहां नोटों के बंडल पर बंडल, शराब पियो तो किसको पैसा जाता है? ये जो एक एक घूंट पीकर पैसा जाता है और किसकी जेब से जाता है, इस पर कोई मोरालिटी है कि नहीं? देसी शराब जो है वो अगर गरीब नहीं पी रहा, जो पौआ है वो गरीब नहीं पी रहा तो कौन पी रहा है? और गरीबों को लूट कर इतना कैश अलमारियों में भरना, इस पर आपके दिल में कहीं दर्द हुआ? देखिए नाविका जी, जो पैसा रिकवर हुआ है कांग्रेस के नेता के रिश्तेदारों के घर से, वो उनका जवाब देंगे कि वो कैसा पैसा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात बोला कि भ्रष्टाचार का आरोप जो लगाया जाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाया जाता है अडानी के खिलाफ, वो केवल राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा ने ही उठाया है संसद में लगभग। और ये जब सवाल उठाते हैं तो इनके पीछे बेसिस होता है। खुद जब एयरपोर्ट दे दिया गया अंबानी को, अडानी को, तो उस वक्त खुद गवर्नमेंट एजेंसी सलाहकार ने बोला, रेगुलेटरी बॉडी ने बोला कि ये हमारे रूल्स के वायोलेशन करते हुए इनको एयरपोर्ट दे दिया गया। और इस बेसिस पे महुआ मोइत्रा ने, राहुल गांधी ने सवाल उठाए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने आर्टिकल्स लिखे। और क्या बेसिस बना? हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, जिसमें पैसे के हेरे फेरे की बात है, जिसमें आपको बाहर पैसा भेजने की बात है, शेयर्स की बात है। इस पे क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस पे अगर महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया, उनका कसूर क्या है? महुआ मोइत्रा ने ये जुर्रत किया कि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त अडानी के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाया और उसका बेसिस भी बताया। तो क्या उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट एजेंसीज, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये केवल अपोजिशन के खिलाफ ही यूज किए जाएंगे? भ्रष्टाचार सिर्फ अपोजिशन करते हैं क्या? अडानी जो हैं बिल्कुल धुले हुए हैं दूध के, क्या उनपे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं, क्या उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट को सुना होगा, आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुना होगा। आज जिस प्रोसीडिंग के तहत महुआ मोइत्रा को बाहर निकाला गया, वो तो कंगारू कोर्ट का प्रोसीडिंग है ना। अच्छा, कंगारू कोर्ट का प्रोसीडिंग तो 10 जब निकाले गए थे 2005 में, वो कंगारू कोर्ट नहीं था, वो कंगारू कोर्ट नहीं था। और पब्लिक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। पब्लिक पूछ रही है सवाल। प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, देश के अर्थनीति को मजबूत करना है तो काले कारोबार को बंद करना जरूरी है। क्या ईडी और आईटी की कार्रवाइयां देश को मजबूत बना रही हैं? फिर क्या दिक्कत है? लोकेश जिंदल जी जवाब दीजिए। नाविका जी, अगर हमें काला धन रोकना है तो हमें कंपनीज के नियम सख्त करने होंगे, हमें ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल करना होगा। हम सब जानते हैं कि आज हमारे अकाउंट में कोई भी लेन देन होता है, एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो एक प्रश्न पूछता है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हो। आज के वर्तमान दौर में सरकार कोई नियम नहीं लेके आती कि कोई ऑडिटर, अकाउंटेंट को लायबल ठहराया जाए कि ऐसा जो है कैश में ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है, या फिर कोई भी जो मनी है उसको कैश में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है। देखिए, इसका जो जवाब है वो आईटी ईडी रेड भी आवश्यक है, लेकिन वो जुर्म होने के बाद की बात है। लेकिन इसे रोका कैसे जाएगा? रोका जाएगा नियम द्वारा, और जो सरकार को लाने पड़ेंगे। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ये नियम लाएगी? 2013 में कांग्रेस कॉर्पोरेट अफेयर्स को लेकर एक सख्त नियम लेकर आई थी, जिसके तहत ऑडिटर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। लेकिन आज वो सारे के सारे नियम डाइल्यूट कर दिए गए हैं। मैं सरकार से फिर अपील करता हूं कि इसमें ऑडिटर की लायबिलिटी लाई जाए और कॉर्पोरेट्स को और रिस्पॉन्सिबल किया जाए। वाह, उपदेश अच्छा है, लेकिन जवाब 300 करोड़ का नहीं है। शहजाद पूनावाला जी। नाविका जी, अभी देखिए, अभी क्या कहा उन्होंने कि अडानी, पैसा पकड़ा गया लोकेश। नाविका जी मैं बोल लूं अपनी बात? वो कानून बनाएगा। नाविका जी मैं अपनी बात रख लॉ। नाविका जी अपनी बात रख लूं मैं जी। देखिए, ऐसा है, उन्होंने कहा कि अडानी के करीबी दोस्त है मोदी, इसलिए महुआ पे कार्रवाई हुई। तो फिर अडानी करीबी दोस्त है उनके, तो ममता बनर्जी ने ताजपुर पोर्ट क्यों दे दिया भाई? और क्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट दे दिए गए? अच्छा देखिए, उन्होंने क्या कहा, भ्रष्टाचार क्या? एक सेकंड तौसीफ जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नाविका 10 सेकंड मिलता है मुझे आपके शो पे केवल।
उन्होंने 10 कहा कि सेकंड से भ्रष्टाचार कहीं सिर्फ ज्यादा होता है ऑपोजिशन शहजाद करता है क्या? 10 सेकंड कहाँ? देखिए आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तौसीफ जी और मैं कभी नहीं लोकेश बोलता नाविका जी, पर मेरे तो हर 10 सेकंड में बोला लोकेश जी, जाता है। अनुराग जी और तौसीफ जी, तो जनता सुन नहीं सकती आपके जवाब, तो एक दूसरे के ऊपर ना बोले। मैं सबको समय दूंगी, नाम ले रहे हैं। म्यूट में करना नहीं चाहती किसी को, मैं सबको समय दूंगी। आप जानते हैं मैं सबको समय देती। मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? मैं तो बोला ही नहीं हूँ अभी मैंने तक। किसी का नाम आप ही नहीं लिया। इतने अच्छे हैं, आपका नाम हमेशा मुंह पर आ जाता है, क्या करें? शहजाद जी देखिए उन्होंने क्या कहा कि भ्रष्टाचार सिर्फ ऑपोजिशन वाले करते हैं तो हमें क्यों पकड़ते हैं? अरे 2014 से पहले कौन पकड़ा जा रहा था? आरजेडी, सपा पे केस शुरू था, टीएमसी पर केस थे, डीएमके पर केस थे, और आज भी उन्हीं पर केस है। तो सत्ता के पहले भी सत्ता के बाद भी आपका चरित्र है भ्रष्टाचार करना। और आखिरी बात, नाविका एक ट्रेंड देखिए, नाविका एक ट्रेंड देखिए, हर 5 सेकंड में कोई इंटरप्ट करता है भाई। नाविका एक ट्रेंड देखिए, नाविका कैसे मैं हर 5 सेकंड में इंटरप्ट, हर